माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं जीवन का आधार यानी जो गुण हैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ और जीवन की कुछ ऐसी कमियाँ कमजोरियाँ जो हमारी प्रोग्रेस में बाधक होती हैं उन पर चर्चा करना चाहता हूँ, उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। यानी हम ये चीज़ मान के चलें कि भाई जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। एक्चुअली 4 शब्द आते हैं, जल है, भूमि है, अग्नि है और काजल है। यानी पहले तो इन 4 शब्दों को हमें समझना है कि जल से पतला कौन है। तो जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान एक ऐसा जीवन में अमोघ अस्त्र है, शस्त्र है। ज्ञान एक ऐसी विधा है, ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसके बल पर व्यक्ति बहुत प्रगति करता है, उन्नति करता है और जीवन भर सुख प्राप्त करता है। यानी एक ज्ञानी है जो व्यक्ति को IAS बनाता है, ज्ञान है जो व्यक्ति को PCS और IPS बनाता है, जो क्लास 1 ऑफिसर बनाता है, जो शिक्षक बनाता है, वो ज्ञानी तो है। और ज्ञान कैसा है? जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान बहुत बारीक होता है, महीन होता है। ज्ञान वो एक अमूल्य निधि है कि जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है तो कार्य में परिलक्षित होता है। और पाप भूमि से भारी, भूमि है, पृथ्वी है, उसमें कितना वजन है, वो उसका वेट कितना है, अथाह है, असीमित है। और पाप जो होता है, जो व्यक्ति जानबूझ के करता है, और वो भूमि से भी भारी है। यानी पाप व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है, गलत कार्य किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है, दूसरों को सताया जाता है, दूसरों की चोरी की जाती है, दूसरों की डकैती की जाती है, तो वो तो भूमि से भी भारी है, पृथ्वी से भारी है। और कौन अग्नि से तेज है? यानी क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध जो व्यक्ति में होता है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध मनुष्यस्य महान रिपु। एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन, वी मैन। वी ऑल हैव टू नो कि क्रोध को हमें त्यागना है। पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस। और विनम्रता धारण करनी है। और ये जो क्रोध होता है ये अग्नि होती है, अग्नि में हाथ लगाओ तो जला देती है। अग्नि का, आग का टेस्ट सबने लिया होगा। कहीं माचिस की तीली जलाई होगी तो मालूम चला होगा, कहीं कैंडल पर मालूम चला होगा। तो इन सबसे अधिक जो तेज है वो क्रोध है। तो हमारा जो क्रोध है वो हमारा शत्रु होता है, तो उसको हमें त्याग करना है। और कलंक काजल से कारी। जीवन में अगर किसी व्यक्ति पर कलंक लग जाता है तो वो कलंक जीवन भर नहीं धुलता। तो हमें प्रयास करना, हमें विचार करना कि किसी भी कारण से हमारे चरित्र पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन पर कलंक नहीं लगना चाहिए। कलंक तो एक काला धब्बा होता है, तो कलंक ना लगे इसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। इसके साथ में ही अनेकों गुण जीवन में हम धारण करें। सबसे पहला तो यह है कि शांत स्वभाव का हमको होना चाहिए। शांत स्वभाव के साथ में, शांत स्वभाव कब बनेगा? जब विनम्रता आएगी। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। हमारा जो है वो मन है, हमारा दिल है, वो विशाल होना चाहिए। हम दूसरों के साथ में एडजस्ट करें, समायोजन करें। हम दूसरों को सम्मान दें। हम दूसरों के साथ में वो व्यवहार करें जो हम दूसरों से अपने साथ व्यवहार चाहते हैं। और छोटे जो लोग हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको विशेष महत्व देना चाहिए। जहां काम आवे सुही कहा करे तलवार। यानी जीवन में हर व्यक्ति का महत्व होता है। जीवन में हर व्यक्ति अपना महत्व रखता है।
यानी बालक को भी अगर हम अपमानित करें उसको भी उतना ही कष्ट होता है जितना कि बड़े को कष्ट होता है। अतः हम बालकों से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रेम को जीवन का आधार बनाएं, स्नेह को जीवन का आधार बनाएं और अपने अंदर कहीं नियमितता का गुण हो सकता है, कहीं दानशीलता का गुण हो सकता है, कहीं दूसरों की सहायता करने का गुण हो सकता है, कहीं जीवन में यानी अनुकूलन का गुण हो सकता है, कहीं प्रकृति से प्रेम का गुण हो सकता है, कहीं अपने कार्य को समय से करने का गुण हो सकता है, कहीं व्यवस्था प्रियता का गुण हो सकता है। इन सभी गुणों को हम अपने जीवन में समाहित करें और अपने बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व को हम प्रभावी बनाएं, दूसरों के साथ में सहयोगी बने और दूसरों का सहयोग लें। दूसरों से कटुता, वह मनुष्य, ये कभी भी दिल में मन में ना पालें। अगर हम इन सब चीज़ों को आधार मान करके चलते हैं जो मैंने यहाँ बताई हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, साफल्य प्राप्त करेंगे और हम दूसरों को सुख देंगे और खुद भी सुखान अनुभूति करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।